हर रात को सोते समय आपके मन में एक ही सवाल आता है कि आपके घर में बेबी कब आएगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं आज आपको बताऊंगा इनफर्टिलिटी यानी कि बांझापन के वो कारण जिसे 90% लोग जो है जो इग्नोर कर देते हैं, जिससे कपल को माता पिता बनने में दिक्कत होने लगती है। आई मीन उनके प्रेगनेंसी में दिक्कत आने लगती है। तो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे नेचुरली तरीके से एक कपल जो है जो माता पिता बन सकते हैं, और एक कपल को किस कंडीशन में जो है जो उनको अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जो कि उनको बेहतर से बेहतर गाइड करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का इन्फॉर्मेशन जो है मिलता रहे। तो इनफर्टिलिटी बोले तो बांझापन, अगर एक कपल 1 साल से अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप बना रहे हैं और फिर भी उनका प्रेगनेंसी जो है जो पॉजिटिव नहीं हो रहा है, आई मीन एक महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, और साथ ही एक महिला की एज 35 से ज्यादा हो रहा है, आई मीन मोर देन 35 ईयर्स से ज्यादा हो गया है, और वो 6 मंथ से अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप बना रहे हैं और उनका प्रेगनेंसी जो है जो पॉजिटिव नहीं हो पा रहा है, आई मीन एक महिला जो है जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो इस कंडीशन में उनको अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए। तो इसे ही हम लोग कहते हैं इनफर्टिलिटी बोले तो बांझापन। अगर एक कपल 1 साल या 6 महीने से ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए और वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, आई मीन एक कपल पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं किसी कारण से, तो उसे हम लोग बांझापन कहते हैं, आई मीन इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो इनफर्टिलिटी बोले तो बांझापन, अगर महिला में दिक्कत होती है या पुरुष में दिक्कत होती है, अगर दोनों में से किन्हीं को भी अगर दिक्कत होती है तो प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है। आई मीन एक कपल को पेरेंट्स बनने में थोड़ा समय लग सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फीमेल बोले तो महिला में क्या कारण होती है जिसके कारण से एक महिला जो है जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले कारण है पीसीओडी और पीसीओएस। बोले तो इस कंडीशन में जब एक महिला को पीसीओडी या पीसीओएस हो जाता है तब उनका पीरियड जो है जो इरेगुलर हो जाता है, और साथ ही जब एक महिला को पीसीओडी या पीसीओएस हो जाता है तब उनका ओव्यूलेशन जो होता है जो डिले हो जाता है, आई मीन समय पे नहीं होता, जिसके कारण से एक महिला जो है जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। और दूसरा कारण है हार्मोनल डिस्टर्बेंस, जब एक महिला के बॉडी में एफएसएच या एलएच हार्मोन डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण से भी एक महिला जो है जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। और तीसरा कारण है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक। बोले तो अगर महिला के फैलोपियन ट्यूब किसी तरीका से ब्लॉक्ड हो जाती है, चाहे इन्फेक्शन के कारण, चाहे किसी ट्रॉमा के कारण या प्रीवियस सर्जरी के कारण, जिसके कारण से भी एक महिला जो है जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। और चौथा कारण है इंडोमेट्रियोसिस। इंडोमेट्रियोसिस में होता क्या है कि महिला के यूट्रस के जो लाइनिंग होता है वो यूट्रस के बाहर ग्रो होने लगता है, जिसके कारण से भी एक महिला जो है जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। और पांचवा कारण जो है जो यूट्राइन फाइब्रोइड, अगर महिला के यूट्रस में फाइब्रोइड हो जाता है जिसके कारण से भी एक महिला का प्रेगनेंसी जो है जो डिले हो सकता है। और साथ ही एक महिला को थायराइड डिसऑर्डर हो जाती है, जिसके कारण से भी एक महिला का प्रेगनेंसी जो है जो डिले हो सकती है, क्योंकि महिला को जब थायराइड हो जाती है तब उनके बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाती है और उनका पीरियड जो है जो इरेगुलर हो जाता है। और एक महिला में इनफर्टिलिटी बोले तो बांझापन होने वाली लास्ट कारण जो है जब एक महिला का एज मोर देन 35 ईयर्स हो जाता है और वो 6 मंथ से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, आई मीन अगर एक महिला का एज मोर देन 35 ईयर्स हो जाता है, जिसके कारण से भी उनका प्रेगनेंसी जो है जो डिले हो सकता है। इस कंडीशन में महिला के प्रेगनेंसी जो होता है इसलिए डिले होता है क्योंकि महिला के एक का क्वालिटी जो होता है जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे घटने लगता है, जिसके कारण से महिला जो है जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। अब आती है बारी पुरुष में होने वाली कारण, जिसके कारण से एक महिला जो है जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। तो पुरुष में पहला कारण तो है कि पुरुष के स्पर्म के काउंट लेवल घट जाना, आई मीन डिक्रीज हो जाना। और दूसरा कारण जो है जो पुअर स्पर्म मूवमेंट, बोले तो अच्छी तरीका से स्पर्म जो होता है जो मूवमेंट नहीं करता है और एक तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण से भी एक महिला जो है जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। और तीसरा कारण जो है जो स्पर्म के शेप जो होता है और साइज जो होता है जो डिस्टर्ब हो जाता है, आई मीन स्पर्म के जो साइज होना चाहिए और शेप होना चाहिए जो अच्छी तरीका से नहीं होता है, जिसके कारण से भी एक महिला जो है जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। और चौथा कारण है कि अगर एक पुरुष जो है जो ज्यादा हीट में रहते हैं, आई मीन काम जो करते हैं जो ज्यादा हीट में करते हैं, आई मीन ज्यादा तापमान में करते हैं, जिसके कारण से भी एक महिला जो है जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। और पांचवा कारण है अगर पुरुष के शरीर में हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाता है या हार्मोनल इशू होता है, जिसके कारण से भी एक महिला जो है जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। और छठा कारण जो है जिसके कारण से एक महिला जो है जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, तो पुरुष जो होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं और साथ ही अल्कोहल लेते हैं और साथ ही टोबैको खाते हैं, जिसके कारण से उनका स्पर्म पे जो है जो अफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण से एक महिला जो होती है जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। तो ये सारे कारण था जिसके कारण से एक महिला जो है जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। तो इसमें दोनों का योगदान है, चाहे कम योगदान रहे चाहे बेसी योगदान रहे,
क्योंकि अगर महिला में दिक्कत होती है तो जिसके कारण से भी एक महिला जो है जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, और अगर मेल में दिक्कत होता है जिसके कारण से भी एक महिला जो है जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि नेचुरली बिना किसी मेडिकेशन के एक कपल जो है जो कैसे माता पिता बन सकते हैं। I mean, एक महिला जो है जो कैसे अपना प्रेगनेंसी को सक्सेसफुल बना सकती है। तो सबसे पहले अगर एक कपल चाहते हैं कि वो पेरेंट्स बने इन फ्यूचर, तो सबसे पहले उनको क्या करना होगा, तो सबसे पहले उनको अपना डाइट को सुधार करना होगा। सबसे पहले उनको बाहर का खाना छोड़ना होगा, जैसे कि चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया। अगर किसी भी प्रकार के आपको बाहर का खाना मिलता है तो आप उसे अवॉइड करें, I mean, नहीं खाएं। क्योंकि अगर आप बाहर का खाना खाते हैं जिससे कि एक की क्वालिटी के साथ साथ स्पर्म की क्वालिटी पर अफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण से एक कपल को पेरेंट्स बनने में दिक्कत आने लगती है। I mean, एक महिला जो है जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। तो अगर एक कपल चाहते हैं कि उनका प्रेगनेंसी जो है जो नेचुरली तरीके से सक्सेसफुल हो, तो उनको अपने डाइट में रेगुलर नट्स लेना है और फ्रूट्स लेना है और वेजिटेबल लेना है और एग लेना है और चिकन खाना है, मटन खाना है और साथ ही फिश खाना है, जिससे कि उनका एग का क्वालिटी के साथ साथ स्पर्म की क्वालिटी जो होगा जो इम्प्रूव होगा और उनका प्रेगनेंसी का चांसेस जो है जो बढ़ सकता है। साथ ही हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए और नेचुरली प्रेगनेंसी के लिए एक कपल को अपना बॉडी का वेट जो है जो मेंटेन रखना पड़ेगा। I mean, ना वेट ज्यादा हो बॉडी का और ना कम हो, एक नॉर्मल वेट होना चाहिए, जिससे कि प्रेगनेंसी का चांसेस जो है जो ज्यादा हो सकता है। और साथ ही अगर एक कपल रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं जिससे कि उनके बॉडी में अच्छी तरीका से हार्मोनल जो डिस्टर्बेंस हुई है वो अच्छी तरीका से रिलीज होने लगेगा। I mean, हार्मोनल डिस्टर्बेंस को सुधार करेगा अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो। और साथ ही आपका स्ट्रेस और एंजाइटी जो होगा जो रिड्यूस होगा और आपको बेहतर स्लीप मिलेगा। I mean, आपको नींद जो आएगी जो अच्छी तरीका से आएगी अगर आप रेगुलर 30 मिनट्स तक अगर एक्सरसाइज करते हैं तो। और साथ ही अगर एक कपल चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में से अगर किन्हीं एक में अगर ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी अगर आपको लगता है तो इस कंडीशन में आप रेगुलर मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दे, जिससे कि आपका स्ट्रेस जो है जो कम होगा। और साथ ही अगर मेल हो या फीमेल हो, दोनों में से अगर किन्हीं को भी अगर हैबिट्स है जैसे कि अल्कोहल लेना और साथ ही स्मोकिंग करना या टोबैको खाना, तो ये सारी चीज को आप अवॉइड करें। I mean, नहीं खाएं, क्योंकि इसके कारण से भी आपका प्रेगनेंसी जो है जो डिले हो सकता है। तो मेक श्योर कि अगर आप हेल्दी प्रेगनेंसी चाहते हैं और नेचुरली प्रेगनेंसी चाहते हैं तो इसे अवॉइड करें। और साथ ही अगर एक पुरुष टाइट अंडरवियर पहनते हैं तो उसे पहनने से आप बचें। I mean, टाइट अंडरवियर जो है उसे आप ना पहने, क्योंकि अगर आप टाइट अंडरवियर पहनते हैं तो आपका स्पर्म पे अफेक्ट पड़ सकता है, जिससे कि एक महिला का प्रेगनेंसी जो है जो डिले हो सकती है। और साथ ही एक पुरुष को ज्यादा हीट में एक्सपोजर नहीं करना चाहिए। I mean, ज्यादा हीट में उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज्यादा हीट में जाते हैं तब उनका स्पर्म पे अफेक्ट पड़ेगा, जिससे कि एक महिला का प्रेगनेंसी डिले हो सकती है। साथ ही रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और ये सारे चीज को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका प्रेगनेंसी जो है जो जरूर सक्सेसफुल हो सकता है, वो भी नेचुरली तरीके से बिना किसी मेडिकेशन के। और इनफर्टिलिटी बोले तो बांझापन जो है जो ये फुल्ली रूप से ट्रीटेबल है। I mean, इसका इलाज जो है जो अवेलेबल है। अगर आप सही तरीके से आप अपना लाइफ स्टाइल को सुधार करते हैं और साथ ही सही तरीके से आप गाइडलाइन लेते हैं तो आपका प्रेगनेंसी जो है जो सक्सेसफुल हो सकता है। I mean, एक कपल जो है जो पेरेंट्स बन सकते हैं। और अगर एक कपल 6 महीने या 1 साल से अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप बना रहे हैं और उनका प्रेगनेंसी जो है जो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, तो इस कंडीशन में मेक श्योर कि आप अपने नियर बाय हेल्थ केयर से जरूर संपर्क करें। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो मुझे बेहिचक कमेंट करें, आपका कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।